सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। मैं निर्भय कुमार, आज का होस्ट, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज खास करके नए लोग जो इस मीटिंग में पहली बार आए हैं, उनका बहुत-बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्त, वर्तमान में मैं बिहार सरकार में जॉब करता हूं और जॉब करते हुए इस अवसर को पार्ट टाइम करता हूं। और जितने भी लोग आए हैं, अगले 30-35 मिनट, मुझे मालूम नहीं आपको क्यों बुलाया गया है, क्या कह कर के बुलाया गया है, लेकिन मैं इतना आश्वासन देता हूं कि अगर अगले 35-40 मिनट आप लोग सही तरीके से बैठ कर के इस अवसर के बारे में सुनेंगे, जानेंगे, तो शायद आपके लिए यह दिन एक बदलाव वाला होगा और आपका एक दिन जो अगले 30-40 मिनट आप यहाँ लगाएँगे, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इस परिवर्तन को समझने के लिए, इस अवसर को समझने के लिए आप किसी भी तरह से पूर्वाग्रह में नहीं रहें। अगले 30-40 मिनट यहाँ पर बैठ कर के अच्छे से समझें। इस अवसर को दिखाने के लिए एक सफल शख्स श्री अजय जी को हम आमंत्रित करना चाहूँगा, जो अपने जीवन में तो खुद सफल हैं ही, साथ ही साथ यहाँ पर भी बहुत सफल हैं। पूर्व में वे बैंक में जॉब करते थे और बैंक में जॉब करते-करते इस अवसर में वो आए और जब यहाँ पर उन्होंने सफलता प्राप्त की, तो उस बैंक के जॉब को छोड़ कर के हम जैसे बहुत लोगों को सफल कर रहे हैं और यहाँ पर लगातार लोगों को सफलता दे रहे हैं। तो हम बिना देर किए हुए आप सभी के जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं आज के स्पीकर श्री अजय जी का। अजय जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच निर्भय जी। फ्रेंड्स, आज के सेशन की शुरुआत एक छोटी-सी कहानी से करना चाहता हूँ। अभी आज ही मैं पढ़ रहा था और मुझे लगा कि आज के सेशन की शुरुआत करने के लिए इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। फ्रेंड्स, एक बार लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ एक बालक काम कर रहा था और उसने अचानक ही अपने पिताजी से पूछ दिया, "पिताजी, इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है?" पिताजी एक छोटे से बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुनकर हैरान रह गए। वे बोले कि बेटा, एक मनुष्य की कीमत आंकना तो बहुत मुश्किल है, वो तो बहुत अनमोल है। बालक ने फिर से कहा कि क्या सभी उतने ही कीमती और महत्वपूर्ण हैं? पिताजी ने कहा, हाँ बेटा। बालक के कुछ पल्ले पड़ा नहीं, तो फिर उसने कहा कि पिताजी, जब सभी उतने कीमती और महत्वपूर्ण हैं, तो दुनिया में कोई गरीब और कोई अमीर क्यों है? किसी की कम इज्जत है तो किसी की ज्यादा क्यों होती है? सवाल सुनकर पिताजी कुछ देर तक तो शांत रहे और फिर उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं समझेगा, इसे कोई उदाहरण दे रहा हो। तो उन्होंने बालक से कहा, बेटा जाओ, स्टोर से एक लोहे का रड उठा करके ले आओ। रड लाया। पिताजी ने पूछा कि बताओ तुम, इसकी क्या कीमत होगी? वो तो वही काम करता था। तो बच्चे ने कहा कि लगभग 300 रुपए। पिताजी ने कहा कि अगर मैं इस लोहे के रड का बहुत सारा छोटा-छोटा कील बना दूं, तब इसकी क्या कीमत हो जाएगी? बालक कुछ देर सोचा और बोला, लगभग ये 1000 रुपए का हो जाएगा। फिर पिताजी ने कहा, अगर मैं इस लोहे की घड़ी से बहुत सारे स्प्रिंग बना दूं, तो फिर क्या होगा? बालक कुछ देर तक सोचता रहा और फिर एकदम से उत्साहित हो गया। बोला, तब तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। पिताजी उसे समझाते हुए बोले, ठीक इसी तरह से बेटा, मनुष्य की कीमत इसमें नहीं है कि वो अभी क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। एंड फ्रेंड्स, इस कहानी को सुनकर के मुझे सच में ये महसूस हुआ कि आज से कुछ वर्ष पहले मेरी कीमत क्या थी और आज मेरी कीमत क्या हो गई है। आज आप इस हॉल में बैठे हैं, मुझे नहीं मालूम कि आप अपने आप को वैल्यूएशन कैसे करते हैं, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। लेकिन मैं आपको यह कह सकता हूँ कि जब आज का यह सत्र खत्म होगा, तो फिर आपके पास एक नया रास्ता आ चुका होगा, जहाँ आप अपने मूल्य को, अपने वैल्यू को, अपनी खुशियों को, अपने रिकॉग्निशन को, अपने पैसों को 10 गुना क्या 100 गुना तक बढ़ा सकते हैं, है ना? तो आइए आज के प्रेजेंटेशन की शुरुआत मैं स्लाइड के माध्यम से करना शुरू करता हूँ। जैसा होस्ट ने बताया, मेरा नाम अजय है, अजय कुमार झा। और आप देख रहे हैं, पहले कभी बैंक में काम किया करता था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, आईटी को सपोर्ट करता था। लेकिन आज के दिन में मेरा टैगलाइन अगर आप समझेंगे, वर्क, वेंडर एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, है ना? खूब सारा काम करता हूँ, खूब घूमता फिरता हूँ और इस बीच में जितनी चीजें बन पड़ती हैं सब करता चला जाता हूँ, है ना? दोस्तों, ये जीवन कैसे मिला, ये तो आप जब देखेंगे, अभी कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। लेकिन इन सारी चीजों को समझने के पीछे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जिसको हमको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है ना? हम लोग हमेशा अक्सर ये सोचा करते हैं कि परिवार का दबाव, समाज का दबाव, अपने-अपने चीज़ें, उस सबको लेकर के। लेकिन मैंने एक जगह एक किताब में पढ़ा था और उसी को थोड़ा-सा पिक्टोरियल स्वरूप मैंने दे दिया है। हम सभी
एक यूनिवर्स के पार्ट है ना? इस सृष्टि में कितने सारे यूनिवर्स हैं और उसमें से एक ब्रह्मांड हमारा है। उस ब्रह्मांड में कितने सारे गैलेक्सीज़ हैं और उसमें एक गैलेक्सी हमारा है। उस गैलेक्सी में कितने सारे मिल्की वेज़ हैं, कितने सारे आकाशगंगाएँ हैं, उसमें से एक मिल्की वे हमारा है। उस आकाशगंगा में कितने सारे ग्रह हैं और उसमें से एक ग्रह हमारा है। फ्रेंड्स, खरबों, खरबों, खरबों बढ़ते हुए एक ग्रह हमारा पृथ्वी आया। इस पृथ्वी पर कितनी सारी लिविंग स्पीशीज़ हैं, मैंने गूगल पे सर्च किया और मैं भौचक्का रह गया। 8.7 मिलियन स्पीशीज़ हैं और उसमें से एक स्पेसी है होमो सेपियन। होमो सेपियन में हम इंसान के रूप में इतने बड़े संसार में 788.84 करोड़ मनुष्य हैं। और अब अगर हम अपने आप को देखें तो हम सिर्फ एक हैं। हमारे रहने, हमारे नहीं रहने, हमारे चीज़ों से किसी को कोई फ़र्क इस धरती पे नहीं पड़ता, इस ब्रह्मांड को तो बिल्कुल नहीं पड़ता। लेकिन एक है हमारा परिवार और एक है आप, इसको बहुत फ़र्क पड़ता है, इसको बहुत फ़र्क पड़ता है। तो फिर इस व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, अपनी खुशियों के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, ना कि दूसरों को खुश करने के बारे में। और इसीलिए हम कभी उस रास्ते पर नहीं बढ़ सके, समाज ने हमें बहुत सारी कैटेगरीज़ में बाँट दिया, बहुत सारे भागों में बाँट दिया। अलग-अलग पैमाने हो सकते हैं जिस पे लोगों को आप कैटेगराइज़ कर दें, लेकिन कुछ कॉमन है जो मैं आपके सामने स्क्रीन पे रख देता हूँ। कास्ट आज के दिन में हॉट टॉपिक बना हुआ है ना? रीज़न आप एशियाई रीजन में रहते हैं, यूरोपियन रीजन में रहते हैं, इसमें बाँट सकते हैं। फूड हैबिट्स शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना? बिहेवियर आप प्रेम करने वाले हैं, नफ़रत करने वाले हैं। एट्रिब्यूट्स दयालु हैं, निर्दयी हैं, कुछ भी हो सकता है। ओपिनियन किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेके, किसी इवेंट को लेके, किसी शहर को लेकर के अलग-अलग विचार और इसीलिए तो ओपिनियन पोल होते हैं, ताकि लोगों को कैटेगराइज़ किया जा सके। एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, आप इस पे बँट सकते हैं। एजुकेशन कम पढ़े-लिखे, बहुत पढ़े-लिखे, ठीक-ठाक पढ़े-लिखे, नहीं पढ़े-लिखे, ये सारे अलग-अलग कैटेगरीज़ हो सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा कितनी तरह की कैटेगरीज़ में बाँटा जा सकता है मनुष्य को और इसको बाँटने के पीछे अपने-अपने लोगों का अपना-अपना तर्क होता है, अपना-अपना उसका फ़ायदा होता है। लेकिन एक जो बँटवारा है ना, वह बँटवारा हमारे और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वो है इकोनॉमिकल। लो इनकम ग्रुप, मिडल इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप और उसके कारण हमारे परिवार का लाइफ़स्टाइल, हमारा सब कुछ, हमारी जीवन कैसी बीतेगी, हमारी जीवन शैली कैसी होगी, सब उस पर निर्भर करता है। और इसीलिए दोस्तों, इसको समझने के क्रम में ही मुझे एक बहुत ही अच्छा आंकड़ा मेरे सामने आ गया था, जो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहता हूँ, है ना? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया और फिर उसके बाद इस रिसर्च को रख दिया और यहीं से आप समझ जाएँगे कि क्यों कोई व्यक्ति लो इनकम ग्रुप में है और वो आगे नहीं जाता, जबकि वो चाहता तो था कि वो और ऊपर जाए, लेकिन नहीं जाता। तो उसने कहा कि एक व्यक्ति के आगे बढ़ने के पीछे उसके ड्रीम्स एंड गोल्स का बहुत बड़ा हाथ है और इसीलिए उन्होंने ये एक कैटेगराइज़ेशन अलग कर दिया लोगों के सपनों एवं उसके लक्ष्य के आधार पे। एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें लोगों को अपने ड्रीम्स और गोल्स पता ही नहीं है और वो 83% है। और इसीलिए हम लोग जब घर से बाहर निकलते हैं ना, मैं जब घर से बाहर पहले निकलता था ना, तो कभी भी कोई तरक्की की बात तो समझ में ही नहीं आती थी कि कैसे होगा, क्या होगा? क्यों? क्योंकि कोई ड्रीम ही नहीं था, कोई गोल ही नहीं था मेरे पास भी। और 83% लोगों के पास ऐसे ही है और इसीलिए सबसे बड़ी आबादी इसी ग्रुप की है। आप सड़क पे निकल जाएँ, आप देखें अपने अगल-बगल में, लोग भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, पता ही नहीं है कहाँ भागे जा रहे हैं। और ये मेरे साथ भी था, लेकिन समय के साथ फिर ये बदला। दूसरी कैटेगरी, ऐसे लोग जो अपने ड्रीम्स और गोल्स को जानते तो हैं, लेकिन उनके पास कोई प्लान नहीं है, लिखित तो बिल्कुल नहीं है ना? अगर है भी योजना तो वो उसको लिख नहीं रहे हैं, उसपे पीछे काम नहीं कर रहे हैं और ऐसे लोगों की जनसंख्या लगभग 14% है। फ्रेंड्स, एक तीसरी कैटेगरी है, जिनको अपने ड्रीम्स एंड गोल्स भी पता है, जिनको उनके कैसे पाना है उसका उसको रिटन भी पता है, लिखित भी है उसके पास और वो उसके लिए रोज़ काम भी करता है। वो सिर्फ 3% लोग हैं। एंड दोस्तों, ये जो पहली कैटेगरी वाले थे, उससे 10 गुना अधिक सफल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने पाया 14% वाले हैं और उससे 300 गुना अधिक सफल 3% वाले हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति को 300 गुना अधिक धन चाहिए, 300 गुना अधिक सम्मान चाहिए, 300 गुना अधिक सुख-सुविधाएँ चाहिए, तो फिर उसको इस तीसरी कैटेगरी में जाना पड़ेगा और यही तो हमने यहाँ पे 4 पॉइंट बना के लिख दिया, है ना? कि अगर कोई 3% की कैटेगरी में जाना चाहता है, मैं जाना चाहता था, आप अगर जाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें करनी होंगी। उसके पास उसके एक ड्रीम्स एंड गोल्स होने चाहिए,
उसके पास एक क्लियर कट पाथ होना चाहिए, उसके माइंड में भी और कागज पर भी। उसके पास एक एक्शन प्लान होनी चाहिए और अभी वो जो कुछ भी कर रहे हैं, वो करते हुए ही सही, लेकिन रोज प्रतिदिन कुछ ना कुछ घंटे का काम करना होगा, जिसकी बदौलत वो अपने ड्रीम्स और गोल्स की तरफ बढ़ सके। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये होगा कैसे? जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे लगा कि मेरे ड्रीम्स एंड गोल्स तो क्लियर हैं। मैं जिस नौकरी में फँस गया हूँ मध्यवर्गीय परिवार से निकल कर के, वह मुझे मेरे जीवन को आईसीयू में जाने से तो बचा देगा, लेकिन कभी भी जीवन जी नहीं पाऊँगा। रोज़ 8 से 8 की नौकरी करता रह जाऊँगा। तो मुझे मेरे सपने पता थे, मुझे कहाँ जाना है मुझे पता था, मुझे कैसी जीवन शैली चाहिए यह भी पता था, लेकिन यह नहीं पता था कि रास्ता क्या होगा, उस रास्ते पर चलेंगे कैसे? और तभी मेरे सामने यह अवसर आया और जिस शख्स ने मुझे अवसर यह दिखाया, उस शख्स ने एक शब्द मेरे सामने रख दिया और ये आपके सामने भी है। गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेज़न, गाफ़ा और जब आप इसके ग्लोबल टर्नओवर को जोड़ देंगे इस चारों कंपनी के, तो आपको जान करके आश्चर्य लगेगा और आप जानते भी हैं, ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि बड़े-बड़े देशों का जो इकोनॉमी है ना, उससे ज़्यादा इन चारों का टर्नओवर हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी कंपनीज़ है। फिर मैंने देखा उन्होंने बताया कि ये दोनों आखिर करती क्या हैं ये चारों कंपनियाँ? ये चारों कंपनियाँ करती क्या हैं? सबसे पहला काम ये कोई न कोई एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर करता है। गूगल को देख लीजिए, हम लोग जानते हैं गूगल के बारे में। गूगल का सर्च इंजन, गूगल का मेल, गूगल फ़ोटोज़, गूगल का गूगल मीट, गूगल ड्राइव, इतने सारे तरह का प्रोडक्ट वो ऑफर करता है ना? एंड्रॉइड पूरा का पूरा गूगल पे ही बेस्ड है, आपको मालूम है। हाँ, एप्पल आप जानते ही हैं, मोबाइल हो, एयरपॉड हो मैकबुक हो, कितने सारा तरह का चीज़ें। फेसबुक एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया और इतने मिलियन लोगों को अपना सब्सक्राइबर बना लिया, वहाँ प्लेटफ़ॉर्म दे दिया, नेटवर्क दे दिया। और अमेज़न बहुत सारे बेचने वाले, बहुत सारे खरीदने वाले, दैट्स इट। यानी पहला काम ये करते हैं कि कोई ना कोई प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ़र करते हैं। दूसरा काम करते हैं कि एक ह्यूज नेटवर्क क्रिएट करते हैं, एक ह्यूज नेटवर्क करते हैं। और फिर मैंने देखा, मैंने और सोचा तो मैंने पाया कि ओह माय गॉड! दुनिया में तो जितने भी रिच लोग हैं, वो सब यही काम कर रहे हैं। वो सब यही काम कर रहे हैं। चाहे आप अडानी की बात करें, चाहे अंबानी की बात करें, चाहे टाटा की बात करें, उबेर की बात करें, बायजूस की करें, बाटा की करें और चाहे प्रेमचंद एंड सुनीता की बात करें। हर एक व्यक्ति एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर कर रहे हैं या और साथ में एक बड़े नेटवर्क का निर्माण कर रहे हैं। नेटवर्क का निर्माण करने का तरीका अलग-अलग हो सकता है। जो पूंजीपति हैं वो सीएनएफ देते हैं, जो पूंजीपति हैं वो बड़े-बड़े मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस बना करके, ऑफिसेस बना करके एम्प्लॉयी हायर कर लेते हैं। जो नहीं है पूंजीपति वो आइडिया की बदौलत आगे बढ़ जाते हैं। बायजूस एक आइडिया पैदा लेता है, ढेर सारे एप्लीकेशंस डाउनलोड होते हैं और फिर उसकी बदौलत बढ़ता चला जाता है। आप जानते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। और एक और तरीका हो सकता है जिसमें आप लोगों की मदद करें और फिर आपका नेटवर्क बढ़ता चला जाए, है ना? जैसे प्रेमचंद सुनीता जी ने किया। आप देखेंगे अभी आगे मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स और अब जाकर के मेरे सामने 2 फाइनल पॉइंटर आए। अगर मुझे 3% की कैटेगरी में जाना है, अगर मुझे दुनिया में आगे बढ़ना है, अगर मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, अगर मुझे अपने रहने के तरीके में बदलाव लाना है, तो मुझे 2 काम करना पड़ेगा। पहला, मुझे लोगों को कोई न कोई प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर करना होगा, देना होगा और दूसरा, मुझे एक ह्यूज नेटवर्क का निर्माण करना होगा। फ्रेंड्स, आप या तो किसी के नेटवर्क के हिस्सा बन सकते हैं या अपना एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। जब आप सुबह में टेलीविज़न देखते हैं, तो आप उस टेलीविज़न नेटवर्क के हिस्सा होते हैं, उस टेलीविज़न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के हिस्सा होते हैं, आप मोबाइल से बात करते हैं, तो आप एक शेयर सर्विस प्रोवाइडर्स का नेटवर्क का हिस्सा होते हैं, आप उस मोबाइल कंपनी वाले के नेटवर्क का हिस्सा होते हैं, साबुन, तेल, शैम्पू कुछ भी आप यूज़ करते हैं, किसी न किसी के नेटवर्क के हिस्सा है, तो आप उसको फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। दूसरा हो सकता है कि आप एक नेटवर्क का निर्माण कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस दोनों काम को करने के लिए हमारे पास बहुत ही बड़ी मात्रा में पूँजी चाहिए थी। अगर मुझे एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना हो और सीएनएफ होलसेलर इसका नेटवर्क बनाना हो, करोड़ों रुपए चाहिए, है ही नहीं मेरे पास, है ना? बहुत सारे लोगों को अपने यहाँ एम्प्लॉयी रख लें 300, 400, 500 लोगों को और एक नेटवर्क बना दें एम्प्लॉइज़ का, लेकिन उतना पैसा भी नहीं है, सैलरी कहाँ से देंगे? ये दोनों काम मेरे लिए संभव नहीं था। थैंक गॉड कि भगवान ने मुझे एक व्यक्ति भेजा था, जिसने मुझे इसी तरीके से इस प्रेज़ेंटेशन को बताया और उन्होंने मेरे सामने एक रास्ता रख दिया कि अजय जी, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के बिज़नेस में आएँगे तो आपको ये दोनों काम करने का मौका भी मिल जाएगा और साथ में आपकी पूँजी भी नहीं लगेगी। अब तो ये मुझे सूट कर गया। ये बात सुनते ही मुझे सूट कर गया, क्लिक कर गया, है ना? लेकिन उन्होंने जिस डायरेक्ट सेल कंपनी के बारे में बताया था, क्या मैं सीधे उसी के साथ शुरुआत कर दूँ? थोड़ा बहुत रिसर्च कर लूँ, ये मेरे दिमाग में आया। पढ़ा-लिखा हूँ, है ना? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ,
गूगल की सहायता ली, लोगों से पूछा, जो उस बिज़नेस में बहुत सफल हुए थे, उन लोगों की सीरीज़ सुनी, उन लोगों का लाइफ़स्टाइल देखा, फिर जाकर के मैंने निर्णय लिया कि ये जो कंपनी है ना, उस डायरेक्ट सेल के बिज़नेस में सबसे बड़ी और सबसे अच्छी कंपनी है। आप एक अच्छी ताली बजा सकते हैं इसके लिए जहाँ भी बैठे हुए हैं। एम्बे कॉर्पोरेशन, है ना? पूरे विश्व के अलग-अलग हिस्सों में इसका व्यापार है और मुझे ये इसलिए सूट कर गया क्योंकि ये जिस चीज़ का व्यापार करती है ना, वो बहुत सारी कैटेगरीज़ के साथ है। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो अच्छा डायरेक्ट सेल का बिज़नेस कर रही हैं, लेकिन एमवे मुझे इसलिए सूट कर गया क्योंकि इसने मुझे सिर्फ एक ऑप्शन नहीं दिया, कि आप सिर्फ इसी एक प्रोडक्ट के साथ बिज़नेस कर सकते हो। उसने मुझे बुके ऑफ प्रोडक्ट्स दे दिया, है ना? अलग-अलग कैटेगरीज़। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और स्वस्थ रखना लोगों का आपका पैशन है, तो आप न्यूट्रिशन की कैटेगरी से बढ़ जाइए। सुंदर दिखना चाहते हैं, लोगों को सुंदर बनाना चाहते हैं, ब्यूटी पकड़ लीजिए। दुनिया को पॉल्यूशन से बचाना चाहते हैं, एयर प्यूरीफायर पकड़ लीजिए और हेल्दी ईटिंग लोगों को सिखाना चाहते हैं, हेल्दी कुकिंग लोगों को सिखाना चाहते हैं, तो एम्ब्रोक्विन पकड़ लीजिए। और अगर इन सब में से किसी में इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। साबुन, तेल, शैम्पू, कपड़ा, बर्तन, पोछा, अच्छा कपड़ा पहनना, साफ कपड़ा पहनना, साफ घर रखना, साफ बर्तन होना और रोज़ अच्छी चीज़ों से नहाना-धोना, ये तो करना है ना, ये तो हर घर करता है। तो हम इस कैटेगरी को पकड़ लेंगे, पर्सनल केयर और होम केयर, और इसकी बदौलत मेरा बिज़नेस हो सकता था, इसीलिए मुझे ये सूट कर गया। आप एक कैटेगरी से शुरू करके पाँचों में जा सकते हैं और जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। इसीलिए ये बिज़नेस मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये बिज़नेस मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये कोई 1, 2, 3 साल पुराना नहीं था। 1959 की कंपनी थी, है ना? 108 देशों में ऑपरेट कर रहा था। 64,000 करोड़ का टर्नओवर तो 2019 में था। पोस्ट कोविड आंकड़े अभी नहीं आए हैं। जहाँ तक मुझे पता है कोविड के दौरान इसका टर्नओवर और बढ़ गया। जब आंकड़े आएँगे तो आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा। नीचे लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे पास कोई एक ऑप्शन हो जहाँ मैं डायरेक्ट सेल का बिज़नेस करूँ, जिसकी मदद से मैं 3% की कैटेगरी में जाऊँ, जिसकी मदद से मैं अपने सपनों को पूरा करूँ, तो क्यों नहीं मैं लार्जेस्ट डायरेक्ट सेल कंपनी के साथ जुड़ूँ, है ना? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे अलग-अलग पेपर की कटिंग्स, अलग-अलग कैटलॉग्स, अलग-अलग चीज़ें, ये सब आपको बताती हैं कि कैसे इसके 1000 इंटरनेशनल पेटेंट्स हैं, कैसे 900 वैज्ञानिक और 75 R&D लैब्स हैं, फोर्ब्स की सूची में 50वें नंबर 50 टॉप 50 में आता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली बात है। बिज़नेस हमको इसलिए भी सूट कर गया क्योंकि अगर सिर्फ मुझे ही लोगों को अवेयर करना होता इसके बारे में, शायद लोग मुझे प्रीजज़ करते। इतना ही काबिल है तो इतनी मामूली सी नौकरी क्यों कर रहा है? लेकिन मेरी मदद करने के लिए मीराबाई चानू मौजूद हैं जो ओलंपिक में मेडल लेकर के आती हैं और लोगों को बताती हैं कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। विश्व के सर्वश्रेष्ठ रेसलर में से एक संग्राम सिंह, वो लोगों को बताते हैं न्यूट्रीलाइट के बारे में और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जब लोगों को इस अवसर के बारे में और इस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी मेरे लिए? मुझे ये बिज़नेस इसलिए भी बहुत आसान लगा और अच्छा लगा। फ्रेंड्स, ये बिज़नेस मुझे इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि इस बिज़नेस के बारे में लगातार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े-बड़े स्पोर्ट्स के लोग कहते हैं कि लोगों के लिए स्टार्टअप फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू करने का इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। जहाँ वो अपने काम को भी नहीं छोड़े, जहाँ वो अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ रहा है और जहाँ उसको कोई पूँजी भी नहीं लग रहा है ना? ये बिज़नेस करने का इसलिए ये मुझे सूट कर गया। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट लिस्ट, अब तो भाई क्या कहें, अब तो सीबीएसई ने, अब तो अलग-अलग डिस्टेंस यूनिवर्सिटीज़ ने जहाँ एमबीएस वगैरह की पढ़ाई होती है, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल को लेकर के लोगों को पढ़ाना शुरुआत कर दिया है। इसमें लोग पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने लगे हैं, इसमें लोग मार्केटिंग का कोर्स करने लगे हैं। आप देख रहे हैं सीबीएसई की प्लस 2 की किताब है, हमारे और आपके घर के बच्चे अब इसको पढ़ने की शुरुआत कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये बिज़नेस मेरे लिए कितना फ्रूटफुल साबित होने वाला था। फ्रेंड्स, आप जब इस बिज़नेस की शुरुआत करते हैं तो आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए और बस शुरुआत हो जाती है। विथिन 5 मिनट्स आज आपको जिस किसी ने भी इनवाइट किया है, वो आपको इस बिज़नेस की शुरुआत करा दे सकता है। वो आपको इस बिज़नेस की शुरुआत करा दे सकता है। और फिर आपको मनी कैलकुलेशंस वो धीरे से बता देंगे, लेकिन मैं सम अप कर देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको, कैसे आप एक छोटे टर्नओवर ₹17,000 के टर्नओवर से शुरुआत में नहीं, जब आप 4-5 लोगों की टीम बना लेते हैं, हर घर में 2-3 4,000 5,000 का यूज़ होने लगता है। कुछ कस्टमर्स आपके बन जाते हैं और उसकी बदौलत 17,000 का टर्नओवर करते हैं, तो आप 3% के लेवल पे जाते हैं और फिर ये बढ़ते हुए 6, 9, 12 होते हुए तो आपका 10,000 पॉइंट यानी 8.5 लाख प्लस जीएसटी का टर्नओवर हो जाता है, तो आप इसके मैक्सिमम लेवल 21% पे चले जाते हैं, जिसको सिल्वर प्रोड्यूसर कहते हैं। 3 महीना करेंगे गोल्ड, 6 महीने करेंगे प्लैटिनम और यहीं से आपका यात्रा एक अलग लेवल पर चला जाएगा।
जब आप प्लैटिनम जाते हैं तो आपकी एक एनुअल इनकम 9,16,015 रुपए की मंथली 76,335 रुपए आपको एवरेज दिख रहा है। इससे ज्यादा ही होता है, कम आपको दिखाया जा रहा है जानबूझ करके। फ्रेंड्स, 18 महीने में आप यहाँ पहुंच सकते हैं। 18 महीने में। मुझे नहीं मालूम कि आप इस हॉल में बैठे हैं, आपकी वर्तमान आय क्या है और उस वर्तमान आय में 76,000 रुपया बढ़ने में कितना समय लगेगा। लेकिन उस काम को करते हुए 1 से 2 घंटे रोज, जिस किसी ने भी आज आपको इनवाइट किया है उसका हाथ पकड़ करके, उससे सीख करके काम करने के लिए आप तैयार हैं, तो 18वें महीने आप यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आपने यही काम लगातार जारी रखा और आपके 3 अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन में 3 प्लैटिनम हो जाते हैं, तो आप एमरल्ड होते हैं। आप दिखेंगे अभी कुछ देर में आप उनसे मिलेंगे भी स्क्रीन पे। बहुत सारे एमरल्ड्स, बहुत सारे प्लैटिनम्स हैं। तो आपकी मंथली इनकम 2,68,000 हो जाती है। और मुझे मालूम है कि इस हॉल में बैठे हुए हर एक व्यक्ति के जो उसका करंट काम है, करंट प्रोफेशन है, जिससे वो अर्न कर रहा है, उसको ये रिप्लेस कर चुका होगा। उससे ये कहीं गुना आगे बढ़ चुका होगा। है ना? फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट जो आपको दिख रहा है, 6 लेग पे अगर आप अलग-अलग प्लैटिनम बनाते हैं तो आप डायमंड कहलाते हैं और महीने की इनकम 7 लाख, साल की इनकम 84 लाख। जीवन का स्तर क्या होगा आप सोच सकते हैं। आप क्या होगा सोच सकते हैं। करना क्या होगा? मैंने ऑलरेडी कहा, जॉइन करने के लिए कोई ये नहीं है। सिर्फ अपनी आदतों में छोटा-सा बदलाव आप करिए और अगले 18 महीने के लिए ट्राई करके देखिए ना, इन आदतों को बदल करके। करंट हैबिट क्या था? मुझे भी यही सिखाया गया था कि अजय जी, आपकी वर्तमान में आदत है कि आप उठते हैं और जिस भी प्रोडक्ट को आपको इस्तेमाल करना है, किसी ब्रांड का उठा के ले आते हैं। लेकिन थोड़ा-सा इसको अजय जी बदल लीजिएगा ना कि अब आप किसी ब्रांड का नहीं लेकर के, अगर वो प्रोडक्ट एमवे बनाती है तो वहाँ से लेने की शुरुआत कर दीजिएगा, तो यहाँ से आपका काम हो जाएगा। दूसरा, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, 1 डेढ़ घंटे का समय आप उसमें देते हैं, लेकिन वो समय व्यर्थ होता है क्योंकि उन खबरों से आपके दिनचर्या पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना? और जिसकी खबर आप पढ़ रहे हैं, उसको तो आपके विचार से कोई फ़र्क ऐसे भी नहीं पड़ने वाला है, तो क्यों उस पे समय देना है? उस समय को आप इस्तेमाल कर लीजिए। एमवे में सफल होना चाहते हैं, तो एमवे में सफल लोगों के ऑडियो और वीडियो को सुनने के लिए एमवे की वेबसाइट पे चले जाइए। गुरुकुल में दुनिया भर के लोग आपको सिखाने के लिए तैयार हैं। जिनकी बातों को सुन करके, सीख करके आप आगे ग्रोथ ले सकते हैं। मैंने वो रास्ता चुन लिया। तीसरी आदत जो मुझे बदलनी थी, मेरी आदत थी ये, क्योंकि मेरी आदत थी और मैं लगता है कि मैं भी चूँकि एक ह्यूमन बीइंग हूँ, तो अधिकांश ह्यूमन बीइंग की ये आदत होती होगी। अननेसेसरी ग्रुप डिस्कशंस में चला जाता था। कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी की चर्चा शुरू हुई तो घंटों उस पे अपना विचार रख रहा हूँ, लोगों से बहस कर रहा हूँ, कभी स्पोर्ट्स पे कर रहा हूँ, कभी अपने शहर के हालात पे कर रहा हूँ, कभी अपने पड़ोसी के बच्चों पे कमेंट कर रहा हूँ और इन सारी चीज़ों में चला जाता था। और उसमें जो समय जाता था, तो वो फिर वापस तो लौट के आने से रहा। उस समय का इस्तेमाल अगर हम बदल करके पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताबें पढ़ने में करना शुरू कर दें, तो हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग बदलनी शुरू हो जाए। खूब किताबें पढ़ता हूँ, अभी के समय में तो किताबें मेरा ऐसा शौक हो गई है कि बता नहीं सकता, जुनून हो गया है ना? ट्रेन में रहूँ, हवाई जहाज में रहूँ, घर पे खाली बैठा रहूँ, कभी सफर में गाड़ी से निकला हुआ हूँ, किताबें मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई हैं, सबसे अच्छी दोस्त बन गई हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे घर में एक बहुत बड़ा दुश्मन हमारा रखा हुआ है जिसका नाम है टेलीविज़न, जिसका नाम है मोबाइल और उस दोनों का काम जो है, उसके अलावा हम उससे सब कुछ कर रहे हैं। टेलीविज़न के सामने घंटों अपने समय को व्यतीत कर देते हैं और वो जो प्राइम टाइम उन लोगों का है, अपने अपने जीवन का सबसे खराब टाइम हो जाता है, बर्बाद टाइम हो जाता है ना? लोगों के प्राइम टाइम को हम देखते हैं और हम अपने खराब समय को बिताते हैं। अगर उसको हम लोग बदल दें और हर रोज़ शाम को किसी एक या एक से अधिक लोगों को इस बिज़नेस का प्लान दिखाएँ और नहीं अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक हुआ है, तो मेंटोर से सीखने का काम करें। मेंटोर उस शख्स को कहते हैं जो आपको इस बिज़नेस में लाए हैं, जो आपकी उँगली पकड़ कर के आपको आगे लेकर के बढ़ेंगे। तो फिर आप 18 महीने में यहाँ जा सकते हैं, 36 से 48 महीने में वहाँ जा सकते हैं और 60 से 72 महीने में डायमंड टीम पे जा सकते हैं। 60 महीने के बाद अगर साल का 1 करोड़ रुपए आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इतनी छोटी-छोटी आदतों को बदलने में कोई हर्ज तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। फ्रेंड्स, इसमें मैंने कहीं ये नहीं लिखा है कि अभी आप नौकरी पे जाते हैं तो उस आदत को बदल देना है। नो, आप अपने काम को करते हुए करेंगे, चूँकि मैंने भी अपने काम को करते हुए किया था। मैं भी अपनी जॉब में था और फिर इस बिज़नेस को मैंने बिल्ड किया था। बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे भी स्क्रीन पे जो अपने काम को करते हुए इस बिज़नेस को कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस काम को करते हुए सफल हुए और फिर उन्होंने उसको छोड़ा और फिर इस बिज़नेस को फुल टाइम करने लगे। आप भी इसको कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्क्रीन पे कुछ-कुछ वीडियोज़ आपको फ्रेंड्स, स्क्रीन पे कुछ वीडियोज़ आपको दिख रहे हैं और मैं ये सिर्फ़ इसलिए आपको दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि यही जीवन था जो मैं जीना चाहता था, है ना?
पहाड़ों में, नदियों में, समुद्र में, जंगल में, इन्हीं सारी जगहों पर जाना चाहता था और अपने जीवन का अधिकांश समय बिताना चाहता था। पिछले 3 महीने से तो कोविड के बाद मेरे कदम रुक गए थे। पिछले 3 महीने से तो कमाल हो गया है ना? नवंबर में वाल्मीकि नगर टाइगर रिज़र्व में समय बिताना, दिसंबर में केरल के अलग-अलग शहरों मुन्नार, अलेप्पी, थिकडी, है ना? कोवलम और फिर वहाँ से कन्याकुमारी चले जाना। अभी जनवरी में गोवा में बिता करके 4-5 दिन आया हूँ। इस महीना सुंदरवन का प्रोग्राम फाइनल हो गया है। अगले महीने अंडमान की योजना बन रही है। 12 महीने प्रत्येक महीने 5 से 6 दिन की यात्रा, यही जीवन तो चाहते थे, है ना? अभी जब गोवा से लौट रहे थे, तो बॉम्बे एयरपोर्ट पे मेरा 3 साढ़े 3 घंटे का लेओवर था। वहाँ मुझे रुकना था। बॉम्बे में कुछ मेरे टीम के लोग हैं जो कि पिछले 2 ढाई साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन मुझसे कभी उनकी मुलाकात नहीं हुई थी आमने-सामने। उन लोगों को जब पता चला तो उन लोगों ने कहा, "सर मिलना चाहते हैं सर, एयरपोर्ट पे आ जाएँगे सर, आपसे वहाँ ज़रूर मिलना चाहेंगे, बाहर निकलिएगा सर, अंदर वेट मत करिएगा।" और मैं बाहर आया और वो मेरे आने से पहले से ही वहाँ पहुँचे हुए थे। 8 बजे सुबह, कोई 1 घंटे का रास्ता तय करके, कोई 1.5 घंटे का। और उन लोगों के साथ बैठ कर के जब बात कर रहा था, तो उनमें से किसी एक शख्स ने पूछा, "सर, आप जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, इसके बारे में कुछ तो कहिए कि हम लोग भी वहाँ पहुँच सकें।" मैं क्या कहता, मैंने सिर्फ़ इतना ही कहा कि ऐसे जीवन को जीने के लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहला, बहुत सारा पैसा और दूसरा, बहुत सारा समय। समस्या ये है कि जिन लोगों के पास पैसा है, उनके पास समय नहीं है। जिन लोगों के पास समय है, उनके पास पैसा नहीं है और मेजॉरिटी ऑफ लोगों के पास ना पैसा है, ना समय है। ये बिज़नेस आपको आने वाले समय में ढेर सारा पैसा भी देता है, ढेर सारा समय भी देता है और साथ-साथ घूमने-फिरने का तो इतना मौका है, इतना अवसर है कि आप देख ही रहे हैं। अब तो एमवे ने भी अलग-अलग देशों में बुलाने की शुरुआत कर दी है, जैसे-जैसे ग्रोथ लेता गया हूँ। हाल के दिनों में टर्की गया था, अंटाल्या और वहाँ पे इतने अच्छे होटल में हम लोगों को रुकाया था, रेगनम कालिया रिज़ॉर्ट जहाँ पे G20 समिट हुआ था 2015 का। देशों के राष्ट्राध्यक्ष जहाँ रुकते हों, देशों के प्रधानमंत्री जिस रिज़ॉर्ट में रुकते हों, वहाँ हम लोगों को रुकवाया गया था। आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पे एक विल्मा रुडोल्फ की तस्वीर लगी हुई है ना? आपको लग रहा होगा कि इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा इसका परिचय देना चाहता हूँ। विल्मा रुडोल्फ का जो पूरा नाम था, वो था विल्मा ग्लोडियन रुडोल्फ। 23 जून 1940 को इनका जन्म हुआ था। प्रीमेच्योरली बॉर्न कर गई थी। 9 महीना से पहले ही 8वें महीने या साढ़े 7 महीने की थी, उसी समय बॉर्न कर गई थी। उनके पिता जो थे रुडोल्फ एड रुडोल्फ और उनकी माताजी का नाम था ब्लेंच रुडोल्फ। ये दोनों के ये लगभग 20वीं संतान थी। इनफैक्ट उनके पिता की 2 शादियाँ हुई थी और 2 शादियों से 22 संतान हुए थे, जिसमें से 20वें नंबर पर ये थी, है ना? इसका बचपन से ही इन्फेंटाइल जो पैरालिसिस हो जाता है, वो 5 साल के अटैक में 5 साल की उम्र में इसमें इन्फेंटाइल पैरालिसिस का अटैक हुआ था और उसके कारण इसका जो लेफ्ट लेग था ना, पैर था और फुट था, उसमें ताकत पूरी की पूरी खत्म हो गई थी। फ्रेंड्स, 12 साल की उम्र तक ये वो जो देख रहे हैं आप इसके पैर में लगा हुआ है लेग ब्रेस, यही पहन करके चला फिरती थी, घूमा करती थी और ये सारी चीज़ें। 12 साल की उम्र के बाद इसके पिता ने निर्णय लिया कि इसको थोड़ा ठीक कराना ज़रूरी है और चूँकि जहाँ ये रहते थे वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं थी, तो 80 किलोमीटर ले जा कर के और इसका इलाज अगले 2 साल तक ये कराते रहे। अगले 2 साल तक इसको पैर के लिए एक अलग से जो जूता है वो बनाया गया ताकि पैर को सपोर्ट मिले। अगले 2 साल तक घर में 4 बार इसके पूरे पैर का मसाज किया जाता था, फैमिली मसाज जिसको आप बोल सकते हैं, होम मसाज जिसको बोल सकते हैं। और इस तरीके से इसकी उम्र 14 साल हो गई। और फिर आपको जान कर के आश्चर्य लगेगा कि ये महिला 1956 यानी 16 साल की उम्र में इसने ओलंपिक में भाग लिया और 4 इंटू 100 का जो रेस था उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता। 1960 में इसने फिर ओलंपिक में भाग लिया और इस बार 100 मीटर, 200 मीटर और 100 इंटू 4 4 इंटू 100 मीटर होता है। तीनों में इसने गोल्ड लिया और उसके बाद इतिहास है, आप कभी इसका नाम डालेंगे गूगल पे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएँगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फ्रेंड कि हम अभी कहाँ हैं, हम अभी क्या हैं, क्या हम अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए तैयार हैं? अगर हम तैयार हैं, तो यह अवसर आपके बिज़नेस, आपके जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख देगा। और फिर फाइनली अपने जीवन से हमेशा सवाल किया करता था कि भाई तुम इतनी दुष्कर क्यों हो, इतनी कठिन क्यों हो, है ना? इतनी सारी समस्याएँ मेरे ही जीवन में तुमने क्यों डाल रखी है? जब इस बिज़नेस में धीरे-धीरे सफल हुआ, आगे बढ़ा, तो फिर समझ में आया और एक दिन ज़िंदगी ने मुझसे बात भी की, है ना? लिखने का शौक है, खूब सारी चीज़ों गुनगुनाता भी हूँ, लिखता भी हूँ। तो कुछ पंक्तियाँ जो मेरी खुद की लिखी हुई हैं आपके सामने रखता हूँ और इससे आप सब लोग रिलेट कर जाएँगे, सारे लोग, जितने लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं। ज़िंदगी ने मुझसे कहा, हाँ, मैं ज़िंदगी हूँ। मैं ना खूबसूरत हूँ, ना दुष्कर।
मैं उस मिट्टी की तरह हूं जिसे कुम्हार कोई भी रूप दे दे, और मेरे कुम्हार, मेरे मूर्तिकार, मेरे शिल्पकार तुम ही तो हो। हाँ? मैंने अपनी जिंदगी को बदल दिया, आप भी बदल सकते हैं, क्योंकि जिंदगी ने कहा था कि तुम ही मुझे दुष्कर या खूबसूरत बना सकते हो, कोई दूसरा नहीं। मेरे जीवन को कोई और नहीं। आपके जीवन को कोई और नहीं बदलेगा, आप बदलेंगे, आप निर्णय लेंगे और आपका जीवन भी बेहतरीन होता चला जाएगा। स्वागत है, जिस किसी ने भी आपको बुलाया है उसके साथ एक बार जरूर बात करिए और फिर आपको और डिटेल में इसको समझने की कोशिश करें। होने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा जहां। थैंक यू सो मच एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू। वाह, सुपर, माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया सर। और इतना शानदार और इतना कम शब्दों में, कम समय में आज का प्रेजेंटेशन रहा कि जिन लोगों ने भी सुना तो मुझे लगता है आज उनका जिंदगी बदलने वाला है। अगर वे आज निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से एक अलग जीवन का मजा लेंगे, आनंद लेंगे। तो खास करके जो नए लोग हैं, देखा ही आप लोगों ने कितना शानदार है। और ये बिजनेस इसीलिए किया जाता है कि उनको आय की सीमित संभावना यहाँ पर रहता है। तो जो पहली बार इस बिजनेस में आए हैं, पहली बार इस मीटिंग में आए हैं, सबसे पहले उन लोगों का स्वागत है बहुत बहुत शानदार तालियों के साथ। इसके बाद अलग अलग लेवल के लोग इसमें देखे, 3, 6, 9, 12, 15 सर बता रहे थे। तो 3% से लेकर के 21%, और जो लगातार 3 महीने 21% जाते उन्हें गोल्ड कहते हैं। तो 3% से लेकर के गोल्ड तक जितने भी लोग हैं, सभी के लिए शानदार तालियां, सभी के लिए शानदार तालियां। इसके बाद उनका जो बड़ा बिजनेस हो जाता है, जो 6 महीने साल भर में कम से कम 21% मेंटेन करते हैं, या उस साल भर करते हैं तो फाउंडर प्लेटिनम हो जाते हैं। तो जितने भी फाउंडर प्लेटिनम है, प्लेटिनम, सफायर, रूबी, अगर उनका वीडियो है तो जरूर से जरूर चला दिया जाए। कोई नहीं, लगता है किसी टेक्निकल कारण से नहीं चल पाया है, अगले बार हम लोग उसको दिखाएंगे। और जब इससे भी आगे बढ़ते हैं तो जिनका 3 लेग अलग अलग वर्किंग लेग अगर प्लेटिनम हो जाता है तो एमरल्ड हो जाते हैं, और उनका बिजनेस जो है बहुत बड़ा हो जाता है, और ये सिर्फ एक राज्य से बढ़ करके पूरे देश में फैल जाता है। तो जितने भी एमरल्ड हैं हम सभी का स्वागत करते हैं। कृपया करके आप हैंड रेज करें, हम उनको अलग से इन्वाइट करते हैं, वो अपने अपना कुछ शब्द हम लोगों के बीच में रखेंगे, प्लीज। बीबी सिंह जी सर का हम स्वागत करते हैं सबसे पहले, बीबी सिंह सर का। दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम बीबी सिंह है और मैं बस्ती का रहने वाला हूं। और आज के इस शानदार प्रोग्राम में बहुत ही अच्छी तरह से सर ने एक एक चीजों को कवर किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। शिशुपाल एंड लक्ष्मी पटेल। तो जबरदस्त सेशन रहा आज अजय जी का। और राइस के बारे में तो क्या कहना है, हम लोग तो मोटिवेट हैं, जबरदस्त, और जबरदस्त प्रमोशन चल रहा है। डोर ओपनर तो इतना जबरदस्त हो रहा है कि क्या बताएं। जितना घर नया आप एंट्री कर सकते हैं, कोई मना करेगा नहीं। अब चावल पे सिर्फ रहेगा नहीं, चावल के अलावे भी कुछ न कुछ जाते ही रहेगा। और आज का प्लान भी बहुत जबरदस्त था, और धन्यवाद इसके लिए अजय जी को। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम लक्ष्मी पटेल है और बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ साथ बेहतरीन जो हमारा प्रोडक्ट है, और अगर इसके साथ हम लोग बिजनेस करते हैं तो आपको हर चीज वो मिल सकता है जो आप ड्रीम के तौर पे देखे हैं। अपना डेडिकेशन इसमें दीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, जरूर सफल होइएगा। थैंक यू। जितेंद्र परासर। अद्भुत प्लान। गुड इवनिंग, मेरा नाम जितेंद्र परासर है फ्रॉम पटना। थैंक यू। आशीष कुमार झा। क्या बात है, क्या शानदार प्रेजेंटेशन अजय झा जी ने आज सच में आग लगा दिया है। सो प्राउड ऑफ यू अजय जी। आपकी बातें और आपके कर्म दोनों अपने आप में संगीत बिखेर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर लाइफ में हेल्थ के साथ में, वेल्थ के साथ में राइज करना है तो जो नया राइस आया उसको अपना लीजिए। मैसेज बहुत क्लियर है। थैंक यू। अब कोई बच्चे नहीं है एमरल्ड शायद, तो हम अब सबसे बड़ा पिन जो होता है इसका, जिनका बिजनेस पूरे देश से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी चला जाता है, उन्हें डायमंड बोलते हैं। जिनका अलग अलग 6 ऑर्गेनाइजेशन कम से कम प्लेटिनम होता है, और फाइनेंशियली रूप से बड़े ही फ्री हो जाते हैं। तो हम जितने भी डायमंड हैं उनसे आग्रह करता हूं कि कृपया हैंड रेज करें, मैं यहाँ से भेजूंगा जी। पवन सर। सबसे पहले तो आज अजय जी को बहुत बहुत साधुवाद। बहुत जबरदस्त प्लान उन्होंने दिखाया आज और इतनी शानदार प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई हो।
देखिए एक बात आपको बताएं दोस्तों कि अगर इतने लोग कर सकते हैं तो आप में से बैठा हुआ हर आदमी कर सकता है। और इस बिजनेस से तो आसान चीज कुछ है ही नहीं, क्योंकि देखिए 3 काम करना पड़ता है इस बिजनेस में, वो सब ऑलरेडी करते हैं आप, है ना। घर में सामानों का यूज करते ही आप एमवे के पहले से करते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ करिएगा तो इसका पैसा आपको वापस लौटेगा, आपके बजट के हिसाब से आप सामान यूज कर सकते हैं। दूसरा सेलिंग, तो अपने आप को तो सेल करते ही हैं, कहीं नौकरी में सेल करते हैं, कुछ लोग डॉक्टर होंगे तो अपना सर्विसेज सेल करते हैं, और जो सेल करता है वो सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ ट्रेनिंग लेकर के आप सेल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और सेल करने से ही आदमी बड़ा बनता है, क्योंकि बड़ा वही है जो सेल करता है। और तीसरी बात, कुछ ऐसे लोगों को जोड़ना है जो ये 2 काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो। इससे तो सस्ता, सुंदर और टिकाऊ बिजनेस हो ही नहीं सकता है ना। और एक बात और बता दें दोस्तों कि 5 साल अगर अभी मेहनत कर लीजिएगा तो आगे आने वाला 45 साल मस्ती से जिएगा, और अगर अभी नहीं कर पाइएगा तो अगला आने वाला 45 साल आपको इसी तरह मेहनत करते रहना पड़ेगा। निर्णय आपका है, चॉइस आपका है, आप डायमंड जा सकते हैं। थैंक यू, गो डायमंड। अरुणा मैम। हेलो फ्रेंड्स, नाम अरुणा है और आज अजय जी ने इतने अच्छे से इस अपॉर्चुनिटी को हम लोगों को दिखाया है। फ्रेंड्स, मैं यही बोलूंगी, हम लोगों ने भी प्रोडक्ट को यूज किया था और अच्छा लगा था तो ये बिजनेस करने का डिसीजन लिया। आप भी आज जैसे एक ही चावल के बारे में कितने अच्छे से बताए अजय जी। अभी नया प्रोडक्ट है, हम लोग उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं और अपने जितने कस्टमर्स हैं उनको हम लोग दे सकते हैं कि एटलीस्ट एक एक चावल से एक नई शुरुआत हम लोग कर सकते हैं। तो अगर प्रोडक्ट को चेंज करके अगर हम बिजनेस को करके कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं तो इससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं है। एक अच्छा डिसीजन लीजिए और बिजनेस को बिल्ड कीजिए। थैंक यू। राकेश कुमार सर। गुड इवनिंग एवरीवन, माय सेल्फ सीमा फ्रॉम जमशेदपुर। थैंक्स टू अजय जी जिन्होंने बहुत ही बढ़िया प्लान दिखाया और प्रोडक्ट के बारे में भी बताया। फ्रेंड्स, जबरदस्त अपॉर्चुनिटी ये है। ये अपॉर्चुनिटी एक ऐसी आइडिया है जो हमारी जिंदगी बदल दी। और जैसे कहते हैं ना कि देश तो आजाद मिल हो गया था, लेकिन जो सही मायने में आजादी है वो हम लोग उस चीज को नहीं जी पाए थे। खुद का समय को मतलब एंजॉय करने के लिए समय नहीं था, क्योंकि हस्बैंड पूरी तरह से जॉब में इंगेज थे। और मुझे जो हमारी लाइफ थी, जो लेडीज का एक सपना होता है कि वो कभी भी किसी चीज के लिए उसको कुछ सोचना ना पड़े, हर चीज वो बिना सोचे समझे आराम से वो खर्च कर पाए, जिंदगी को अच्छे से जी पाए, वो फ्रीडम मुझे नहीं थी। ये फ्रीडम जो है वो हमें इस बिजनेस को बिल्ड करके मिली। तो थैंक्स टू एमवे, थैंक्स टू ये बिजनेस जिसने हमें समय और पैसा ये दोनों की आजादी दे दी और सही मायने में आज हम फ्रीडम को एंजॉय कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, यही कहना चाहेंगे कि गॉड ने, आप बहुत फॉर्चुनेट है, गॉड ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दिखाई है। बस एक डिसीजन लेना है, एक डिसीजन लीजिए और इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए। आप भी अपने लाइफ में सारे ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार जमशेदपुर से बात कर रहा हूँ, फॉर्मर बैंकर हूँ। मैंने 20-21 साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब किया और 2011 में चीफ मैनेजर वहां से VRS लिया और इस बिजनेस का आनंद उठा रहा हूँ। दोस्त, जैसे जिस तरह से धरती के अंदर बहुत सारे हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं, लेकिन हमें उसे खुदाई करके निकालना पड़ता है, उसी तरह प्रकृति ने, भगवान ने हर इंसान के अंदर भी बहुत सारे हीरे जवाहरात रख छोड़े हैं। बस हमें सिर्फ कर्म के कुदाल से खोदकर उसे बाहर निकालना पड़ता है। आज आपको कर्म करने का एक अवसर दिखला दिया गया है। आपके जो भी मित्र ने आपको इनवाइट किया था उनके साथ फिर से बैठिए और इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल कीजिए। आप भी एक दिन सक्सेसफुल होकर के लोगों से बातें कर सकते हैं और बहुत सारे लोग को इंस्पायर कर सकते हैं इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। अब समय आ गया है हम सभी के गुरु, महागुरु, महामेंटर प्रियंबल सर को इनवाइट करने का, जिनके छांव तले हम सभी का बिजनेस हो रहा है, फल फूल रहा है। सर प्लीज वेलकम सर। वो नहीं है, आगे बढ़ जाइए। नहीं है तो अब सर हैं। So proud of
अजय, पूरे यात्रा के रास्ते में मैं देखता रहा और मुग्ध होता रहा, आत्ममुग्ध होता रहा। इतना अच्छा प्लान, मधुर प्लान, प्रभावी प्रस्तुति, लोगों को सिर्फ सम्मोहित नहीं बल्कि उनको संभावनाएं देकर शुरुआत करने वाला प्लान। पिछले कुछ वर्षों में इतना अच्छा प्लान नहीं हुआ। बहुत शुभकामनाएं अजय। मेरा एक ही चीज कहना है, इस बिजनेस की प्रस्तुति के बाद इसको प्रारंभ करने के लिए अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है, बस संकल्प। और बाकी लोगों के लिए बस इसी तरह लोगों को प्लान दिखाते रहिए जो प्लान आज अजय ने दिखाया है। चीजें बहुत जल्दी बदलने वाली हैं। अजय, आई एम अगेन प्राउड ऑफ यू, लव यू एंड बैक टू होस्ट। धन्यवाद सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले बुधवार को फिर हम लोग मिलते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि।